हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। एंड डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइन के लोग यहाँ पर देख सकते हैं रीडिंग को। और टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन आपके पास कब तक आएंगे, कब तक वापस आएंगे वो आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होना हो, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और आप चाहते हो कि आपके पर्सन जल्दी से आएँ, आपको कमिटमेंट दें। तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपके पास कब तक आएंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आज एक रिचुअल करके इसमें विभूति डाली हुई है और इस वजह से कि मुझे एक्यूरेट मैसेज मिले। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सभी स्पिरिट गाइड्स को। प्लीज़ मुझे गाइड करें प्रभु। यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनकी लाइफ में कब तक वापस आएंगे, कब तक उनका रिकन्सिलिएशन होगा, प्लीज़ मुझे बताएं प्रभु, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यहाँ पर आज हम यूनिवर्स के मैसेजेस भी देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए, वो क्या बताएंगे। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में बुरी तरह से उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। उनकी कर्मा डीलिंग चल रही है उनके साथ, उनको अपने कर्मा रिजॉल्व करने हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और दूसरा मैसेज ये भी है कि यहाँ पर देखिए, आप वैक्स काली गिर रही है, काली होके गिर रही है। तो यहाँ पर आपके पर्सन पर कुछ ब्लैक मैजिक भी है और इस ब्लैक मैजिक के चलते उनको आपकी याद कम आती है, आपके बारे में उनको कम याद आए, ऐसा किसी ने रिचुअल कराया है उनके ऊपर। क्योंकि यहाँ पर जो वैक्स गिरी हुई है वो ब्लैक हो चुकी है, तो उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो ज़रूर किया है। अब ये थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती हैं, और अगर आप दोनों ही पार्टनर मैरिड हैं तो हो सकता है कि उनका जो अदर पार्टनर है उसने ऐसा कराया हो जिससे कि आप लोगों को दूर हो जाओ, आप लोगों में दूरी हो जाए और आप लोग एक दूसरे को अप्रोच ना कर सको। आपके पर्सन अभी स्टक हैं थर्ड पार्टी में। जो ब्लैक मैजिक हुआ है उनके ऊपर, उसकी वजह से उनको ये लगता है, जो उनका थॉट पैटर्न अभी बना हुआ है, उनको ये लगता है कि आपके पास आना गलत होगा, उनको अपनी फैमिली के पास रहना चाहिए, उनको थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ऐसी उनके लिए सोच बनी हुई है उनकी अपनी खुद की। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक है वो उनके माइंड को कंट्रोल में किए हुए हैं, इस वजह से वो कुछ भी प्रॉपर सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए बेटर क्या है, उनके लिए सही क्या है, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी। और हर ड्रॉप पर डियर फ्रेंड्स, हर एक ड्रॉप पर ब्लैक ब्लैक गिर रहा है, जबकि इससे पहले कभी मेरी किसी भी रीडिंग में ये ब्लैक पॉइंट्स नहीं आते हैं या नहीं आए हैं। कुछ ऐसा किया जा रहा है उनके साथ कि या तो उनको कोई ताबीज़ बांधने को दिया है या फिर उनको किसी खाने की चीज़ में मिलाकर कुछ ऐसा दिया गया है जिससे कि वो बुद्धि से आपकी ओर से कटे रहें, आपके बारे में सोचे नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति सोचता है तभी वो एक्शन लेने की कोशिश करता है। तो
तो ये जो उनके साथ हो रहा है वो उनके कर्मा की वजह से हो रहा है, उनके जो पास्ट लाइफ कर्मा थे उसकी वजह से। उनको इन कर्मा को रिज़ॉल्व करना है, उनको काटना है। उनकी जो सोल है इस काम में आपसे हेल्प चाहती है, आपसे मदद चाहती है। वो चाहती है कि आप अपने स्तर पर गॉड से प्रे करो कि वो जल्दी से ये कर्मा रिलीज़ करें और जल्दी से आप लोगों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, आप लोग एक साथ लाइफ में आगे बढ़ें। उनकी सोल हर बात जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंधी हुई है। और यहाँ पर जो राशियाँ हैं डियर फ्रेंड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन का नाम माँ से, रा से और दा से या पा से हो सकता है। उनको आगे बढ़ना है, आपके साथ मूव करना है, लेकिन वो ये जब सोचते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा घटित होता है कि वो फिर से उसी बैक फुट पर चले जाते हैं। मतलब जिस सोच से जहाँ तक वो आगे बढ़ते हैं फिर वो पीछे पहुँच जाते हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं और बहुत से व्यूअर्स के लिए ये टाइम दिखा रहा है कि हो सकता है 2 महीने लग जाएं उनको, या फिर 3 हफ्ते में उनकी कोई खबर आ सकती है। और कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर 4 to 6 मंथ का टाइम बताया जा रहा है कि 4 to 6 मंथ में आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आप तक पहुँचेंगे। और जब भी वो आए डियर फ्रेंड्स तो आपको उनको सुनना है। सवाल जवाब मत करिएगा, आप उनको सुनिए कि पहले वो कहना क्या चाहते हैं। और जब उनकी बातें सुन लें आप सभी, उसके बाद अपने अंतर्मन से क्वेश्चन करके तब फिर आप कोई डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि जिस पर्सन पर ब्लैक मैजिक होता है उसके सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी ख़राब रहती है और वो खुद भी नहीं समझ पाता है कुछ चीज़ों में कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो आपके पर्सन आपको कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 से 3 महीने और कुछ लोगों के लिए 6 मंथ का टाइम है कि आपके पर्सन आप तक वापस पहुंचेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन कब तक आएंगे, कब तक वापस आएंगे आपकी लाइफ में। तो रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मैं ये देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है यूनिवर्स आपको आपके रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स के मैसेज निकालेंगे हम। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए कि उनको क्या करना है लाइफ में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन वहाँ से निकल कर आएँ और जल्दी से आपसे उनका रिकन्सिलिएशन हो, तो इसके लिए आपको जो सबसे पहला मैसेज है यूनिवर्स का वो है
योगा एंड मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप खुद भी बैलेंस होंगे और इससे निगेटिविटी ख़त्म होगी, कटेगी। जो भी आपके रिलेशनशिप में निगेटिविटी है वो धीरे धीरे से ख़त्म होगी और आपको एक विज़न मिलेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है। बी पेशेंट, स्माइल ऑफन। तो यूनिवर्स ये भी कह रही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। और आप परेशान मत होइएगा, बस सब्र करिएगा और अपने आप को पूजा पाठ में लगाइए, भगवान की भक्ति करिए, जिससे क्या होगा कि जो भी कर्मा है वो बहुत जल्द से रिजॉल्व होंगे, ख़त्म होंगे। क्लीन योर स्पेस। तो ये मैसेज है उन कुछ लोगों के लिए जिनके घर में थोड़ा बहुत गंदगी रहती है या फिर टालते रहते हैं कि आज का काम कल कर लेंगे। घर में हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसा मटेरियल पड़ा हो जो यूजलेस हो, लेकिन उसको आप निकाल नहीं रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी डाउन होगी और आपको क्लियर थॉट्स नहीं आएंगे। इसलिए क्लीन योर स्पेस, इसलिए यूनिवर्स का ये मैसेज है कि अपने आसपास अपने सराउंडिंग को क्लीन करके रखिएगा। और जब आप अपने आसपास क्लीननेस रखेंगे, सफाई रखेंगे, तो एंजल्स को आपसे कांटेक्ट करने में आसानी होगी। और एंजल्स जब आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको आपकी लाइफ के लिए आगे से आगे आपको हिंट देने लगेंगे, साइन देने लगेंगे और आपको रास्ता दिखाने लगेंगे। कीप योर फेथ लार्जर देन योर फियर्स। तो एंजल्स का, गॉड का, डिवाइन का ये मैसेज है आपके लिए कि भगवान पर भरोसा रखिए। हो सकता है आपको ये लगता हो कि भगवान मुझे दिखते ही नहीं हैं तो भरोसा क्या रखूं। जी नहीं, अगर भगवान आपको नहीं दिखते हैं तो ये हमारी 3D की आंखें हैं, कलयुगी आंखें हैं, इल्यूज़न है इनके आगे, इसलिए इनको ईश्वर नहीं दिखता। लेकिन ईश्वर हमारे साथ 24/7 है और ये चीज़ मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को फील करती हूँ अपनी लाइफ में हर कदम पर। तो अपना फेथ बनाए रखिएगा ईश्वर के प्रति, क्योंकि ईश्वर से बढ़कर आपका भला चाहने वाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अगला है स्टॉप ओवर थिंकिंग। अगर आप अपने पर्सन को लेकर, अपने आप को लेकर या अपने वर्क को लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं तो इसको रोक दीजिएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। जो आप निगेटिव सोच रहे हैं बस उसी को अट्रैक्ट करते जाएंगे और निगेटिविटी आपको चाहिए नहीं। आपको चाहिए पॉजिटिविटी लाइफ में, आपको चाहिए रिकन्सिलिएशन। तो आपको क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है। आपको सोचना है कि सारे ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुके हैं और आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में अपने पार्टनर के साथ। अगला है हैव फन, लाइफ टू शॉर्ट। तो अगर आप सैड रहते हैं कि मेरा पर्सन मेरे पास नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ अच्छी नहीं है, खुशनुमा नहीं है, तो यूनिवर्स का ये मैसेज है कि हैव फन। लाइफ बहुत छोटी है, मस्ती करो, खुश रहो, एंजॉय करो। आप जितना खुश रहोगी आपकी वाइब उतनी हाई होंगी, वाइब्स हाई होंगी, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। हार्ट चक्रा ओपन होगा तो आप जो भी विश मांगोगे वो बहुत जल्दी से पूरी होगी। ये फंडे हैं लाइफ के और ये फैक्ट है डियर फ्रेंड्स, जो मैं अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करती हूँ और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं खुद पर आजमाती हूँ वही मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। मैं किसी ऐसी चीज़ पर भरोसा नहीं करती जिसको मैंने खुद ने रियलाइज़ नहीं किया हो। तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखिए, यूनिवर्स आपको बहुत अच्छा गाइड कर रही है। क्रिएट योर ओन फ्यूचर। तो अगर आप दूसरों पर डिपेंड हैं मनी के लिए, अपने खर्चों के लिए, तो यूनिवर्स का ये कहना है कि अपना फ्यूचर खुद से बनाओ। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतने कैपेबल हो आप कि आप अपना फ्यूचर सुनहरे अक्षरों से लिख सकते हो। बस अपने आप पर फोकस करो और फेथ रखो। अगला है फेस योर फियर एंड जस्ट डू इट। तो अगर आप कुछ चीज़ों से भागते हैं लाइफ में, आपको अगर कहीं जॉब के लिए जा रहे हो और आपको इंटरव्यू फेस करने में डर लगता है, तो उसको फेस करो। बेशक आपको वहाँ से रिजेक्शन मिल जाए, कुछ भी हो, बट आप फेस करो। आप बार बार इंटरव्यू दो, क्योंकि जितनी बार आप गिरोगे उतनी बार और आप अच्छे से इम्प्रूव होके खड़े होगे। क्योंकि हमें बेशक हम सफल ना हो, लेकिन हमारी असफलताएं हमको बहुत कुछ सिखाती हैं और ये यूनिवर्स आपको समझा रही है। स्माइल एट योर सेल्फ इन द मिरर। तो अपने आप को देखकर स्माइल करिएगा, खुद से प्यार करिएगा
आप हो सकता है कि खुद को प्यार नहीं करते हैं, खुद को देखकर खुश नहीं होते हैं मिरर में, तो अपने आप को देखिए, बेशक टेढ़े-मेढ़े फेस बना के देखिए, लेकिन खुद को खुश रखिए, मिरर में देखिए, स्माइल करिए, हैप्पी रहिए। अगला है ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करिएगा, उनको बहुत सम्मान दीजिएगा, आदर दीजिएगा। अब यहाँ से कुछ थोड़े से उनके लव मैसेजेस निकालती हूँ आपके पर्सन की ओर से कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। सबसे पहला मैसेज है आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो वो आपके साथ होना चाहते हैं इस वक्त, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, उनके साथ हो, काश ऐसा हो। अगला है आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू। तो आपसे दूर रहना उनको अच्छा नहीं लगता है, आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा। ये सॉन्ग है, आप उनके लिए चांद के जैसे हो, खूबसूरत हो बहुत। आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को अकेला मत समझो और ये समझो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये उनकी सोल की तरफ से मैसेजेस हैं। वी आर इन दिस टुगेदर, यू आर नॉट अलोन। तो उनकी सोल आपसे बोल रही है कि आप अकेले नहीं हो, 5D में आप दोनों साथ हो एक दूसरे के। डिस्टेंस कैन नॉट सेपरेट अस। तो आप लोगों में बेशक कितनी भी दूरियां हों, वो आपको दूर नहीं कर पाएंगी दूरियां। आपको अपना चांद समझते हैं, इसीलिए आपकी खूबसूरती को लेकर गाने सुनते हैं, या आप मेल हैं तो वो आपको बहुत हैंडसम समझती हैं। वी विल टुगेदर अगेन। तो देखिए ये मैसेज 2 बार आया है टुगेदर टुगेदर वाला। तो हो सकता है कि आपका बहुत जल्द रिकन्सिलिएशन होने वाला हो, बहुत जल्द वो आपको अप्रोच कर लें, 3 वीक्स या फिर 2 मंथ। तो हैप्पी हो जाइएगा। तो ये थी आज की रीडिंग डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियोस को, और अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस पर हैं, पहली बार हमारे चैनल पर हैं, पहली बार वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशंस ज़रूर से पहुंचें। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू आपके सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।